आर। तो हम बफर के क्वेश्चन लेवल 1, बफर सॉल्यूशन के क्वेश्चन लेवल 1 होमवर्क करवा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन अमंग द फॉलोइंग, ए मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। देखो क्या बोल रहा है ये, ए मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, ए मिक्सचर ऑफ वीक एसिड यानी CH3COOH एंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट इसका। अब ये जो Na है ये स्ट्रॉन्ग बेस से आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस से आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वीक रहेगा तो पानी में रिएक्शन नहीं करेगा। स्ट्रॉन्ग बेस एक्ट एज ए एसिडिक बफर, तो बिल्कुल सही बोल रहा है, दिस वन विल बी एसिडिक बफर। डी ऑप्शन, a number of mole of acid and base are required to change pH of buffer by 1 unit, the quality of buffer increase। बिल्कुल सही बोला, एसिड या बेस का अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दोगे तो पीएच चेंज हो जाएगा, क्योंकि एसिड और बेस और सॉल्ट के डिपेंड करता है। थर्ड ऑप्शन, बफर एक्शन इज मैक्सिमम पीएच इक्वल टू पीके इन द केस ऑफ एसिडिक बफर। ये भी सही बोल रहा है, पीएच इक्वल टू क्या होता है, पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट अपॉन एसिड। मैक्सिमम बफर कैपेसिटी में ये दोनों इक्वल होना चाहिए और यूनिटी 1 हो जाएगा, log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो इस केस में पीएच इक्वल टू पीके हो जाएगा। इन ऑप्शन सी भी राइट करेक्ट है, तो ऑल आर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट 38 में क्या बोल रहा है, बफर कैपेसिटी ऑफ एसिड बफर सॉल्यूशन इज मोर व्हेन, तो एसिडिक बफर में बफर कैपेसिटी कब आता है, जब सॉल्ट का कंसंट्रेशन किसके बराबर आ जाए, एसिड के बराबर आ जाए, और उस केस में पीएच किसके बराबर आता है, पीएच पीके के बराबर आता है। तो ये अब सी ऑप्शन गलत है, ए और बी सही है, सी गलत है, क्योंकि पीएच 7 दिया है। ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3। 37 में बी का समझ नहीं आया, 37 में बी, एज ए नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड और बेस रिक्वायर्ड टू चेंज पीएच ऑफ बफर बाय 1 यूनिट इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ बफर इंक्रीज। कह रहा है कि मतलब पीएच का वैल्यू चेंज करना है तो एसिड और बेस का कंसंट्रेशन चेंज करना होगा। अगर एसिड और बेस का कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो पीएच चेंज होगा, बस इतना ही बोल रहा है। कुल मिला के ये है इस क्वेश्चन का समरी कि पीएच किस पे डिपेंड करेगा, तो पीएच जो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड पे डिपेंड करेगा और के पे डिपेंड करेगा। थर्टी नाइन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज ए बफर सॉल्यूशन। कौन बफर सॉल्यूशन नहीं है? पहला ऑप्शन है NaH2PO4 प्लस H3PO4। ये सिखाया था मैं तुम लोगों को। H3PO4 क्या है? वीक एसिड है। अब ये इसका कंजुगेट क्या बनेगा? H2PO4 माइनस। तो ये वीक एसिड और इसका कंजुगेट, तो कंजुगेट तो मिलता नहीं है, तो सॉल्ट के साथ ले लेंगे, यानी दिस वन विल फॉर्म बफर। सेकंड ऑप्शन के बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं है। एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट, ये तो कंफर्म बफर बनाते हैं। थर्ड ऑप्शन HCl और NH4Cl, HCl और NH4Cl। अब देखो यहां स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये सॉल्ट है। अच्छा, यहां पर कुछ लिखा नहीं है कि ज्यादा है कि कम है, कि ये ज्यादा है कि कम है, तो हम कैसे मानेंगे कि बचेगा कि नहीं बचेगा? अगर ये कुछ लिखा रहता कि ये ज्यादा है या कम है तो हम सोच भी सकते थे
तो इसका कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट नहीं बनाता। नेक्स्ट है फोर्थ ऑप्शन H3PO4। अब इसमें से 2 H+ को लूज कर दिया है, HPO4-2। तो यहां से भी ये भी तो इसका कंजुगेट हो सकता है ना, ये भी इसका कंजुगेट हो सकता है। तो चाहे 2 ले लो या इसका कंजुगेट ले लो, बात एक ही है। 2 H+ लूज करके ले लो, ये Na2HPO4, ये भी कंजुगेट बना सकता है। तो 1 H+ लूज करके ले लो, चाहे 2 H+ लूज करके ले लो, वो रहेगा तो वीक ही रहेगा, उसका कंजुगेट स्ट्रॉन्ग रहेगा ये। चलो क्वेश्चन नंबर 40, which of the following salt when added to pure water will not alter its pH? pH को कौन चेंज नहीं करेगा? तो एक क्वेश्चन जो तुम्हारा हो गया सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का हो गया, और इसका आंसर हो जाएगा अमोनियम साइनाइड। क्यों? अमोनियम किससे मिलकर आया हुआ है? NH4OH से, और साइनाइड किससे मिलकर आया हुआ है? तो ये सॉल्यूशन वीक बेस है और ये वीक एसिड है। तो वीक बेस और वीक एसिड का मतलब अगर अमाउंट सेम रहे तो सॉल्ट क्या बनता है? लगभग न्यूट्रल ही बनता है। तो न्यूट्रल बनता है तो ये, अब देखो वीक है तो ये पानी में जाएगा तो स्ट्रॉन्ग बनेगा, और ये पानी में जाएगा तो स्ट्रॉन्ग बनेगा। ये पानी वाला के H+ को उड़ा देगा, OH को उड़ा देगा, और ये पानी वाला को H+ को उड़ा देगा। और दोनों अगर इक्वल अमाउंट में है तो दोनों इक्वल H+ और OH- को ऑब्जर्व करेंगे। इससे क्या होगा? उसका न्यूट्रलिटी बना रहेगा। तो यहां पर हम बाय डिफॉल्ट मान लेंगे कि दोनों का इक्वल अमाउंट है, कोई इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं है। बाकी जो सॉल्ट दिया गया है, ऐसे बोरेक्स बेसिक बनाता है, बाकी जो सॉल्ट दिया जैसे पोटेशियम साइनाइड KCN, तो ये सॉल्ट है तो ये किससे मिलकर बना होगा? KOH से और HCN से। ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड है, पानी में जाएगा तो बेसिक कर देगा। और कंजुगेट का मतलब एक ही होता है, बट क्या करोगे? यहाँ नहीं दिया एक, यहाँ 2 दिया है, तो फिर गलत तो नहीं करेंगे ना। यहाँ कंजुगेट एक ही करना चाहिए था, लेकिन उसने 2 किया है। एक ए लिखना चाहिए था, एक ए लिखना चाहिए था, लेकिन लिखा नहीं है। तो एप्रोप्रिएट आंसर हम मारेंगे इसको ही। क्लियर हो गया? 40 नंबर। वीक एसिड और वीक बेस के द्वारा बनाया गया सॉल्ट पानी के पीएच को कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नेक्स्ट है, which of the following solution can act as a buffer? अच्छा, कैन एक्ट एज ए बफर। पहला तो केवल NaCl है, तो NaCl बफर बनाता है क्या? नहीं। ठीक है। सेकंड है 0.1 मोलर CH3COH और 0.1 मोलर NaOH है। तो देखो ये जरूर मिल के पीएच बन सकता था, लेकिन दोनों इक्वल अमाउंट में है। समझ में आया क्या? दोनों इक्वल अमाउंट, इसको ये लिमिटिंग में होना चाहिए था और ये एक्सेस में होना चाहिए था, तब जाके समाप्त हो जाता है, बचता हो कुछ सॉल्ट बन जाता है इसका। लेकिन दोनों इक्वल अमाउंट में है तो नहीं बनेगा। थर्ड ऑप्शन है 0.1 मोलर ऑफ एक्वस अमोनियम एसिटेट, CH3C डबल बॉन्ड हो NH4, इसको हम बोलते हैं अमोनियम एसिटेट। हालांकि एक और इसको देना चाहिए था। तो हम बाई डिफॉल्ट मान लेंगे कि एक वीक एसिड ये है और इसका ये सॉल्ट है, इसमें एक मानना पड़ेगा क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन में दे रहा है 0.1 मोलर एक्वस अमोनियम एसिटेट। तो अगर अमोनियम एसिटेट के बारे में हम सोचे तो CH3, थोड़ा सा सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में आ जाओ,
और NH4+। तो ये स्ट्रॉन्ग होगा और ये पानी के साथ रिएक्शन करके CH3OH बन जाएगा। तो कुछ अमाउंट इसका रहेगा, कुछ अमाउंट इसका रहेगा, तो इस तरह से बना सकता है। 41 का आंसर 3 है। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट करना है तो हम इसको मान सकते हैं कि ये जब पानी में ब्रेक होगा तो इसका और पानी का H+ लेके ये एसिड बना सकता है। तो वीक एसिड और उसका कंजुगेट ये बफर बना सकते हैं। आ जाओ लेवल 2 पर। लेवल 2 पेज नंबर ओपन करना 225, जिसमें सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस और बफर के दोनों क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस और बफर के क्वेश्चन है, लेकिन केवल इसमें सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के केवल 2 ही क्वेश्चन है, 26 नंबर और 27 नंबर। तो पेज नंबर आ जाओ लेवल 2 पर 225। 225 पर क्वेश्चन नंबर 26। पहले हम क्वेश्चन नंबर 26 से ही अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हालांकि सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का है, लेकिन जब सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस बनेगा तो फिर ये छूट जाएगा। तो चलो देखते हैं। इसमें हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट और केबी दिया है और के दिया है। केबी दिया और के दिया, इससे क्या इंडिकेट कर रहा है? के ए का वैल्यू देना और के बी का वैल्यू देना, इस बात को क्या इंडिकेट कर रहा है? कि वीक एसिड और वीक बेस होगा। के और केबी का वैल्यू देना वीक एसिड और वीक बेस को इंडिकेट करता है। और हम जानते हैं कि वीक एसिड और वीक बेस के द्वारा बनाया गया सॉल्ट, जो उसका हम केएच लिखते हैं, वो कैसे लिखते हैं? के डब्ल्यू अपॉन दोनों वीक वाला नीचे लिखते हैं। याद होगा, तुम लोगों को बताया था मैंने। केएच इक्वल टू यानी हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के इंटू के बी, और के डब्ल्यू का वैल्यू होता है 10⁻⁻14, और ये है 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻7। 6 6 12 13 14 1 आ जाएगा 19। दो आ जाएगा, 100 आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। हाँ, नेटवर्क खराब है जितेश। तो 27 क्या बोल रहा है? हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट केज फॉर द सॉल्ट ऑफ NaOH यानी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का जो सॉल्ट आएगा, उस केस में केज कैसे लिखेंगे? के डब्ल्यू अपॉन जो वीक होता है उसको लिखते हैं, क्योंकि वही पानी के साथ रिएक्शन करने जाता है। तो ये स्ट्रॉन्ग है तो इसको नहीं लिखेंगे, वीक वालों को लिखते हैं। केज का वैल्यू हमें निकालना है। इफ के ऑफ एसिड इज इतना, केज के डब्ल्यू 10⁻⁻14 अपॉन ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10⁻⁻6। इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये 26 और 27 हो गया। अब 2 क्वेश्चन सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का था, अब बाकी क्वेश्चन जो है बफर का है। चलो बनाते हैं बफर वाला। याद रखना, जो नीचे होता है वो वीक वाला होता है, अगर दोनों वीक है तो दोनों रहेगा, एक वीक है तो एक रहेगा। 26 और 27 हो गया। अब आते हैं बफर पे। अट्ठाईस नंबर 28 क्या बोल रहा है? कह रहा है कि KA4SCN एक SCN वीक एसिड है और उसका Ka दिया हुआ है कितना? 5 इंटू 10⁻⁻10 फॉर मेंटेनिंग कांस्टेंट pH 9। बफर का तो pH मेंटेन ही रहता है 9। द वॉल्यूम ऑफ 5 मोलर, अब यहां पर है KCN, एक KCN का सॉल्यूशन लिया गया है और 5 मोलर KCN है, सॉल्ट है। इसका वॉल्यूम पूछ रहा है क्या होगा?
वॉल्यूम ऑफ केसीएन सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू ऐड, कितना ऐड किया जा रहा है, 10 ml ऑफ 2 मोलर HCN यानी वीक एसिड, ये ऐड किया जा रहा है। यहां हमें K दिया है, pH दिया है। अब देखो कैसे निकालेंगे, जब इसमें इसको ऐड किया गया होगा तो इसका वॉल्यूम भी है, मिक्स करने के बाद फाइनल दोनों का सॉल्यूशन, मैं इस तरह क्वेश्चन कई बार बताया तुम्हें, तो कंसंट्रेशन ऑफ HCN न्यू कंसंट्रेशन मोल, मोल दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 इंटू 2 अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा 10 ml ये और V ml, यानी टोटल वॉल्यूम हो गया मोल अपॉन वॉल्यूम 10 प्लस V। अब कंसंट्रेशन ऑफ यहां KCN निकालेंगे, क्योंकि जब मिलाया गया होगा तो दोनों का नया कंसंट्रेशन बनेगा ना, क्योंकि इसका वॉल्यूम अलग है, इसका वॉल्यूम अलग है। तो मोल है, मोल कितना आएगा 5 इंटू V, M इंटू V अपॉन टोटल वॉल्यूम 10 प्लस V। अब हम इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे, pH इक्वल टू pKa माइनस लॉग प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन। pH है 9, pKa का वैल्यू हो जाएगा माइनस लॉग बेस 10 10 टू पावर 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 10, ये हो जाएगा 5 माइनस 10 माइनस ये हो जाएगा लॉग 5 का वैल्यू हो जाएगा 0.6, ये लगभग मैं लिख रहा हूं हो जाएगा 9.4, लगभग लिख रहा हूं, नहीं आएगा तो एग्जैक्ट पुट कर देंगे 9.4 प्लस सॉल्ट का कंसंट्रेशन वहां से लेंगे KCN से, कितना है 5 इंटू V अपॉन 10 प्लस V डिवाइडेड बाई, वहां से HCN का वैल्यू लेंगे एसिड का 10 इंटू 2 10 इंटू 2 अपॉन 10 प्लस V, ठीक है। तो ये सॉल्ट का और ये एसिड का, इससे कैंसिल हो गया, इसीलिए मैं उस क्लास में भी बोला था ये लेने से कोई मतलब है नहीं, M इंटू V कर दो बस, जो कैंसिल हो गया ये इधर जाएगा तो 0.4 आएगा, 0.4 इक्वल टू लॉग 5V अपॉन 20। अब इसको सोल्व करना है, सोल्व करो कैसे होगा। ये 9.3 लिखा है, 9.3 लिखते हैं क्योंकि वो कल हिंट में 9.3 लिखा है। अब देखो इसको मैं सोल्व करता हूं, कैसे सोल्व करेंगे। मैं सुबह तुम्हें ऐसा एक क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बताया था। अब मुझे बताओ किस लॉग का वैल्यू 0.3 होता है, लॉग 2 का वैल्यू याद करो 0.3 होता है, मैं शॉर्टकट बता रहा हूं तुम्हें, इसको हम लॉग में बदल दे रहे हैं, यानी किस लॉग का वैल्यू 0.3 होता है, लॉग 2 का वैल्यू 0.3 होता है, इक्वल टू लॉग 5V अपॉन 20। जब तुम्हें कभी भी एक तरफ लॉग आए और एक तरफ ऐसे नंबर आए, सोल्व करना है तो तुम ये कोशिश करना कि इसको भी हम लॉग में बदल दें, तो log 2 का वैल्यू 0.3 आता है, और ये अब log से log को कैंसिल कर देना, अब ये 2 इसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इक्वल टू आंसर आता है, तो ये
भी इक्वल, मतलब इस प्रोसेस से कोई भी क्वेश्चन करोगे तो आंसर आएगा, नहीं कि इसी का आंसर आता है ऐसा नहीं। कोई भी इस तरह का क्वेश्चन को अगर लॉग में बदल के कैंसिल आउट करके करोगे आंसर आएगा। 40 भी 8 आ गया, उसका कितना आ रहा है? 8 तो ऑप्शन में भी नहीं है। 28 का 2 ml। गलत हुआ। देखो कहाँ गलत हुआ है। टेन ml है ना। 10 ml of 2 molar HCN 20 5 भी log 2 40 8 ml आ रहा है। 10 ml। रुक जा, इसका आंसर चेक कर रहा हूं मैं। ऐसा ऐसे तो 8 आ रहा है। दो आंसर दिया इसका। हाउ मच वॉल्यूम विल रिक्वायर्ड? द वॉल्यूम ऑफ 5 मोलर KCN रिक्वायर्ड x भी 8 आ रहा है। इसका चेक करता हूं मैं आंसर दोबारा। देखता हूँ दूसरे जगह क्या आंसर दिया इस क्वेश्चन का। अबाउट 29। ट्वेंटी नाइन क्या बोल रहा है? 10 ml ऑफ 0.3 मोलर, सॉरी 100 ml ऑफ 100 ml ऑफ 0.3 एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विथ सेम वॉल्यूम, यहां भी वॉल्यूम 100 ml है। 0.2 मोलर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज Ka दिया है 2 × 10⁻⁵। यहां से pK पहले निकाल लो। pK हो जाएगा 5 माइनस log 2 का वैल्यू होता है 0.3 यानी 4.7 हो जाएगा। तो कह रहा pH ऑफ द मिक्सचर क्या होगा? ध्यान से समझना। pH ऑफ द मिक्सचर, पहले दोनों को मिलाएंगे क्या बनेगा हम समझते हैं। अब इक्वेशन इनडायरेक्ट रूप से दिया गया है। यहाँ एसिड है और यहाँ बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है। पहले इक्वेशन ऐसा नॉर्मली पढ़ के अगर तुम्हें एग्जाम में दिया जाए और तुम नॉर्मल तो चेक करेंगे। इसके बाद 28 वाला, रुक जाओ उसको, माइनस आ रहा है, सही बोल रहा है। चेक करता हूं अभी इसको।
अब यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को नॉर्मली, जैसे अभी बफर के तो हम बना रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि बफर का हम क्वेश्चन बना रहे हैं। अगर मान लो पूरा चैप्टर पढ़ लिए और अचानक एक क्वेश्चन आ जाएगा, तो कहीं इस क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि इट इज ए बफर सॉल्यूशन, कहीं नहीं लिखा है। 100 ml एसिटिक एसिड मिक्स विथ इतना वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, आयोनाइजेशन कांस्टेंट इतना है, तो हमें पीएच बताना है। कई क्वेश्चन में डिस्कशन है कि ये बफर का क्वेश्चन है, लेकिन अभी तो हमारा दिमाग स्ट्राइक कर जाएगा। क्यों? क्योंकि हम बफर का क्वेश्चन बना रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड क्या बफर बनाएगा कि नहीं बनाएगा, इसके लिए कंडीशन ये है कि इसको समाप्त होना पड़ेगा, लिमिट में होना पड़ेगा, लिमिटेशन इसका लिमिट होना पड़ेगा। तो अगर मैं रिएक्शन देखूं CH3C डबल बॉन्ड OH और NaOH, तो अगर मैं दोनों का मोल देखूं तो M1V1 मिलीमोल हो जाएगा 0.2 इंटू 100, ये हो जाएगा 20 मिलीमोल। इसका अगर मोल मैं देखूं तो 0.3 M2V2 और इसका भी 100 ml ही है, तो ये हो जाएगा 30 मिलीमोल। तो इस बात से हमें प्रूफ आ रहा है कि ये एक्सेस में है और ये लिमिटिंग में है। तो हम यहाँ बाय डिफॉल्ट थोड़ा मान लेंगे कि ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, लिमिटिंग में हो जाएगा और ये एक्सेस में रहेगा। इस तरह से ये समाप्त हो जाएगा और ये रिएक्शन करके सॉल्ट बन जाएंगे, CH3COONA सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट जो होगा वो इतना ही मोल बनेगा, क्योंकि ये लिमिटिंग है और ये बच जाएगा। तो एक मोल से एक मोल बन रहा है, तो 20 मिलीमोल से 20 मिलीमोल बनेगा। ये 20 मिलीमोल बन गया। ठीक है, अब ये बचेगा कितना? तो देखो, एक मोल से एक मोल रिएक्शन कर रहा है, तो 20 मोल से या 20 मिलीमोल से 20 मिलीमोल रिएक्शन करेगा और ये 10 मिलीमोल बच जाएगा, ये 10 मिलीमोल बच जाएगा। तो ये क्वेश्चन अभी तक हम स्टाइचियोमेट्री से कर रहे हैं। ये लिमिटिंग है, ये समाप्त हो जाएगा, नहीं रहेगा। एक मोल से एक मोल बना, 20 मोल से 20 मोल बनेगा। हमारे को फाइनल ये मिला, ये नहीं है, ये 30 मोल था, 20 मोल रिएक्शन कर गया, 10 मोल रेस्ट बचा। यानी इस सॉल्यूशन में अगर हम बात करें तो इस सॉल्यूशन में हमें फाइनल क्या मिला? तो फाइनल मिला एसिटिक एसिड जो कि 10 मोल था, और ये मिला हमें CH3COONA मिला जो कि 20 मोल था बना, और ये हमें कंज्यूम हो गया, ये बचा ही नहीं। तो अब इस दोनों को देखने से लग गया कि ये बफर का क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों को मिलाने के बाद ये बफर सॉल्यूशन बन जाएगा, और बफर सॉल्यूशन बनने के बाद हमें अब इसको सोल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो पहले इसका दोनों का मैं कंसंट्रेशन निकाल दूं, तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 मिलीमोल है, 20 अपन वॉल्यूम, वॉल्यूम भी ml में था, 100 ml 100 ml, तो यहाँ 200 ml हो जाएगा, 200 ml। इसका भी मैं कंसंट्रेशन निकाल दूं, तो इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा 10 मोल और 100 ml 100 ml, यानी यहाँ 200 ml है, यहाँ 200 ml है, ये हो जाएगा 200 ml। अब मैं पीएच निकाल दूं, पीएच निकालना आसान है हमारे लिए। पीएच इक्वल टू हो जाएगा पीके का वैल्यू 4.7 प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन 20/200 अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन 10/200, 200 से 200 कैंसिल हो गया। इसीलिए तो बोला जाता है कि पानी कितना भी मिलाओगे बफर उस पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पीएच हो जाएगा हमारा 4.7 और ये आ जाएगा क्या? log 2 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और log 2 का वैल्यू होता है 0.3, ये लगभग 5 के आसपास आंसर आएगा, ये लगभग 5 के आसपास आंसर आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को इमेज करके बनाना, इमेजिन करके बनाना कि ये यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, कौन बचेगा, कौन लिमिटिंग में है, कौन एक्सेस में है, कितना सॉल्ट बना, कितना ये बच गया, फाइनल रिएक्शन में क्या मिला, सॉल्ट मिला, एसिड मिला, ये 20 मोल मिला, ये 10 मोल मिला, इसका कंसंट्रेशन क्या होगा,
इसका कंसंट्रेशन क्या होगा और तब पीएच निकालेंगे। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चंस बनाना नॉर्मल केस में आसान नहीं होगा एग्जाम वगैरह में। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी वर्ड लिखा नहीं है कि बफर का है। एग्जाम में ही क्वेश्चन मतलब टफ में आ जाएगा। ये लेवल 2 का है लेकिन ये क्वेश्चन टफ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें लिमिटिंग भी लगाना है, एक्सेस भी लगाना है, कितना बना, इस बात को भी ऑब्जर्व करना है कि बफर है कि नहीं है। माइंड भी स्ट्राइक होना चाहिए कि बफर का क्वेश्चन है। क्योंकि जब हम सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पढ़ लेते हैं, उसके बाद बफर पढ़ लेते हैं और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ लेते हैं, नॉर्मली पीएच पढ़ लेते हैं, तो हमें जल्दी समझ में नहीं आता कि बफर का ही क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। लिख लिए होंगे तुम लोग? हमने लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। When the following are इतना which does not change, कौन चेंज नहीं करेगा? चेंज कौन नहीं करेगा? तो वाटर। क्यों? डाइल्यूट करने से बफर सॉल्यूशन का पीएच चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाता है, दो का रेशियो है ना, तो इसीलिए वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाता है। इसीलिए याद रखना, pH of buffer solution will not be changed by dilution। लाइन लिख देना नोटबुक में, pH of buffer solution will not by change by dilution। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का 10 ml ऑफ वाटर। वाटर को डाइल्यूशन करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है? एन एसिडिक बफर कंटेन इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो कट के 1 हो जाएगा और log 1 का वैल्यू 0 होता है। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज 10 to the power 5। डिसोसिएशन कांस्टेंट है तो पीएच ऑफ द बफर, तो पीएच क्या हो जाएगा? पीके के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है, ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा और log 1 का वैल्यू क्या होता है? 0। तो पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीके। और पीके का वैल्यू यहाँ के दिया है, के कितना दिया है? 10 to the power -5। तो पीके का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5। तो पीएच 5 हो जाएगा। 32 50 ml ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन एसिटिक एसिड, इतना मोलर एसिटिक एसिड सोडियम एसिटेट इतना मिक्स, पीके वैल्यू ऑफ एसिडिक इतना, पीएच ऑफ द बफर। तो क्वेश्चन नॉर्मल है, तो ऐसे बस फॉर्मूले में डाल देना है, पीएच निकाल देना है, एसिडिक बफर होगा। अच्छा चलो बनाते हैं ऐसे। 50 ml डायग्राम निकाल के बना रहा हूं, 50 ml ताकि समझ में आए और चीजें। और 0.1 मोलरिटी सोडियम एसिटेट है, CH3C डबल बॉन्ड O Na प्लस, अब इसका भी 50 ml है और ये है 0.01 मोलर क्या है? एसिटिक एसिड। दोनों को मिला दिया गया, मिलाया गया तो ये बफर बन जाएगा। अच्छा इसमें भी लिखा है क्या बफर? हम बफर लिखा है 32। अब दोनों यहां पर आ गए, CH3COONA आ गया और CH3COH आ गया। अब नया कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, ये 50 ml 50 ml, यहाँ कितना हो जाएगा? 100 ml हो जाएगा। 50 प्लस 50 100 ml हो गया। अब यहाँ पर एसिड का, सॉल्ट का कंसंट्रेशन निकालेंगे। कैसे? मोल अपॉन वॉल्यूम। तो मोल यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोल आ जाएगा। तो 50 इंटू 0.1 अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है? 100। एसिड का कंसंट्रेशन निकालेंगे तो मोल अपॉन वॉल्यूम 50 इंटू इतना, यानी 50 इंटू 0.01 अपॉन वॉल्यूम 100। अब यहां पर हमें पीएच निकालना है, तो पीएच निकालना है तो पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीके 4.76 प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना है? 50 इंटू 0.1 अपॉन 100 अपॉन 50 इंटू 0.01 अपॉन 100। मैं इस क्वेश्चन को इतना इलैबोरेट करके क्यों बनाया? बस तुम्हें आगे के एनालिसिस के लिए कि तुम कितना भी मिला दोगे हमेशा कैंसिल आउट ही होगा।
यानी यहां पर तुम्हें हमेशा M1 V1 लिखना पड़ेगा। केवल ये लिखोगे ना 0.1 तो गलती आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या? तो याद रखना, अगर वॉल्यूम का डिस्कशन किया है तो तुम्हें M इंटू भी लिखना पड़ेगा, यहां भी M इंटू भी लिखना पड़ेगा। M इंटू भी सॉल्ट के लिए और M इंटू भी एसिड के लिए। ये मत सोचना कि केवल ये मोलारिटी और ये मोलारिटी पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि नया कंसंट्रेशन तुम निकाले हो ना यहाँ पे, मोल अपन वॉल्यूम, मोल अपन वॉल्यूम, तो यहाँ M इंटू भी लिखना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना, इसीलिए मैं क्वेश्चन को इलिब्रेट करके बनाया हूं। अब यहाँ pH इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.76 प्लस लॉग, और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 0.5, ये ऊपर जाएगा 50 हो जाएगा 10 आएगा, लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, ये 10 हो जाएगा और लॉग 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.76। इसका आंसर हो जाएगा 5.76, ऑप्शन 3 32 का। ये बात क्लियर हो गया? तो गलती से भी ये वाला कंसंट्रेशन मत पुट कर देना, इन दोनों का मल्टीप्लाई पुट करना। अगर क्वेश्चंस में वॉल्यूम का डिस्कशन किया है तो दोनों का मल्टीप्लाई पुट करोगे, क्योंकि नया कंसंट्रेशन निकालते समय मोल अपॉन वॉल्यूम, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई मोल देता है और वॉल्यूम, इसीलिए अक्सर तुम क्वेश्चन में देखते होगे ये हिंट में देता है लिख के। क्यों? ये तो मोल है, ये तो कंसंट्रेशन थोड़े ना है, तो फिर कंसंट्रेशन क्यों नहीं लिखता है? क्योंकि ये वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाता है ना, इसीलिए लिखता नहीं है। चलो आते हैं 33 पे, लिख लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है? 33 केबी फॉर वीक एसिड इज 10 टू पावर 4 है, तो पीकेबी कितना हो जाएगा 4 है। सॉल्ट टू बेस कंसंट्रेशन रेशियो मेंटेन टू कीप पीएच बफर इज 9। पीएच इक्वल टू होता है पीकेए प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन। अब यहां पर इस दोनों का रेशियो पूछा है, पीएच 9 है, मेंटेन रखना है, पीए 9 है प्लस लॉग ये सॉल्ट अपॉन एसिड है। अब ये इधर जाएगा तो 5 हो जाएगा, 5 इक्वल टू लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। अब इसका वैल्यू पूछा है, पीएच 9 है और ये बेसिक बफर है, पीएच 9 है तो यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा। ये पीओएच हम निकाल रहे हैं क्योंकि बेस है ना, केबी का वैल्यू दिया है, ये केबी का के का वैल्यू नहीं दिया है, पीएच 9 है तो पीएच 9 है तो पीओएच कितना हो जाएगा 9 5 14 5, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 10 टू पावर 1 इसका मतलब क्या होता है? तो दो तरीके से निकाल दो, इसके पावर में ये ले लो तो ये वैल्यू इसके बराबर आता है सॉल्ट अपॉन एसिड। या दूसरा तरीका मैं तुम्हें क्या सिखाया हूं कि इस लॉग को बदल दो, 1 को बदल दो लॉग में, तो ये लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है और लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, ये लॉग से लॉग कैंसिल कर दो, ये सॉल्ट अपॉन एसिड इक्वल टू क्या आ गया, सॉल्ट अपॉन एसिड इक्वल टू आ गया 10, ये 10:1 होगा, ये 10:1 होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 33। अब है 34, the ionization constant of acid is, acetic acid is
2 इंटू 10⁻⁵, यानी के का वैल्यू दिया है 2 इंटू 10⁻⁵। तो अगर पीके मैं निकाल दूं तो क्या आ जाएगा 5 माइनस log 2 का वैल्यू होता है 0.3 यानी 4.7 आ जाएगा। pH of the buffer containing acetic acid and सोडियम एसिटेट इज 4.7, ये भी 4.7 ही आया, प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। अब यहां से दो तरीके से निकाल दो, या तो इसके पावर में ये रखो 10⁻0 इक्वल टू क्या होगा सॉल्ट अपॉन एसिड, ये वैल्यू क्या आ जाएगा 10⁻0, तो वैल्यू ये 1 आ जाएगा, 1:1 दिया है आंसर 34 का 1, ठीक है। या नहीं तो दूसरा तरीका है, लॉग कितने का वैल्यू 0 होता है, तो log 1 का वैल्यू 0 होता है, और ये लिख दो log सॉल्ट अपॉन एसिड, तो ये log से log कैंसिल कर दो, इतना इक्वल टू सॉल्ट अपॉन एसिड इक्वल टू आ गया 1। जो तरीका से करना हो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, when 0.1 molar of acetic acid added 2 liter buffer, so the pH of the buffer decreased by 0.5, बफर कैपेसिटी क्या होगा। अच्छा एक चीज मैं तुम लोगों को फॉर्मूला नहीं लिखवाया था, बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला लिख लेना। एक और फॉर्मूला होता है, एक तो बफर कैपेसिटी का कंडीशन होता है कि सॉल्ट और एसिड के बराबर होना चाहिए या सॉल्ट और बेस के बराबर होना चाहिए, और एक बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है, लिख लेना बफर कैपेसिटी इक्वल टू number of mole of an acid या base added per liter its solution, यानी नंबर ऑफ मोल पर लीटर मतलब मोलारिटी कंसंट्रेशन, इट्स पर लीटर सॉल्यूशन, यानी मोल पर लीटर का मतलब क्या होता है मोलारिटी, और नीचे होता है चेंज इन पीएच, कितना पीएच चेंज किया, तो ये लिख लेना फॉर्मूला, यानी मोलारिटी अपॉन चेंज इन पीएच होता है, दैट इज नोन एज बफर कैपेसिटी। 35 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 0.1 मोल ऑफ एन एसिड इन 2 लीटर, तो चेंज इन मोल पर लीटर यानी 0.1 अपॉन 2 पर लीटर में ये आया, यानी कंसंट्रेशन आ गया, चेंज इन बफर इज 0.5, कैलकुलेट कर लेना आंसर आ जाएगा, दैट इज नोन एज बफर कैपेसिटी। $36 नंबर, क्या बोल रहा है 5 मोल ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू चेंज pH ऑफ 1 लीटर बफर बाय 2 यूनिट, तो बफर कैपेसिटी क्या होगा, यही क्वेश्चन है। 5 मोल अब चेंज इन मोल पर लीटर, यानी 5 बफर कैपेसिटी इक्वल टू हो जाएगा 5 मोल कितने लीटर में 1 लीटर में, अपॉन चेंज इन पीएच कितना यूनिट 2 यूनिट, आंसर आ गया 38 37। A certain buffer solution contain equal concentration of B plus and BOH, यानी B plus मतलब इसका सॉल्ट है और BOH वीक बेस, इक्वल कंसंट्रेशन दोनों का, तो जब दोनों का इक्वल कंसंट्रेशन होगा तो पीओएच किसके बराबर हो जाएगा पीकेबी के बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो हो जाएगा सॉल्ट का कंसंट्रेशन अपॉन बेस का कंसंट्रेशन, जब ये दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होगा तो ये 1 हो जाएगा और log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो पीओएच इक्वल टू पीकेबी। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में आगे, कह रहा है कि केबी इतना है तो पीएच क्या होगा, केबी दिया है
तो केबी का मतलब पी के बी क्या हो जाएगा 10, क्योंकि केबी जो है वो है 10⁻⁻10, तो पी के बी क्या हो जाएगा 10 होगा ना, -log10⁻⁻10, तो पीएच हो जाएगा 10, दिया होगा आंसर 37, ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, 35 हो गया, 36 हो गया, 37 हो गया, अब 38 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 38, 38 देखो क्या बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 38, पीएच ऑफ एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट इज ए बफर इज 4.8, तो मैं डायरेक्ट कर दूं तो 4.8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन बफर कैपेसिटी विल बी मैक्सिमम, बफर कैपेसिटी विल बी मैक्सिमम तब होगा ना जब एसिड का कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाए, सॉल्ट के कंसंट्रेशन के बराबर हो जाए। तो देख लो किस ऑप्शन में यही कंडीशन है बफर कैपेसिटी का, देख लो किस ऑप्शन में दोनों बराबर है, तो ऑप्शन नंबर 3 में बराबर है, तो बफर कैपेसिटी हो जाएगा, बनाने के आगे रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ लेवल 2 होमवर्क, लेवल 2 होमवर्क पेज नंबर 232, तो इसको 5 मिनट में मैं सोल्व कर दे रहा हूं, क्योंकि सारा कंसेप्ट बता चुका हूं, अब कोई नया चीज बताने की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो विद इन 5 मिनट में ये सारा क्वेश्चन मैं सोल्व कर दे रहा हूं। पेज नंबर आ जाओ 232, लेवल 2 होमवर्क पेज नंबर 232, क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बफर, इसको बना सकते हो, चलो आराम से डिस्कस करेंगे, क्यों जल्दी है। तो कल तुम लोग 35 से होमवर्क लिख लो, 35 से 46 बना के लाना होमवर्क में, और लेवल 3 का क्वेश्चन लिख लो बफर का, उसके बाद अवस्थी का भी बना के लाना, कल ये हो जाएगा तो अवस्थी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। लेवल 3 का, लेवल 3 का 12 नंबर, और कौन कौन है, 16 नंबर भी लग रहा है, 16 नंबर, उसके बाद 18 नंबर भी है, उसके बाद इधर तो लग रहा है एक 22 नंबर भी है। तो इतना बना के लाना, और अवस्थी, अवस्थी का भी क्वेश्चन तुम लोग बफर का बना के लाओगे, एक ही साथ तुम्हें मिल जाएगा। अवस्थी पहले सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस मिलेगा, पहले पीएच मिलेगा, फिर सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस मिलेगा, बुक लाया नहीं तो बता देता, उसके बाद बफर मिलेगा। तो ये कल करके लाना इतना होमवर्क। थैंक्स टू ऑल।